वेलकम बैक। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि कारकुनान आज इस्लामाबाद में जलसे की तैयारी कर रहे थे और दरख्वास्त दी कि 4 माह बाद हमें NOC मिली है, लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो जलसा पोस्टपोन कर रहे हैं, आज होने वाले जलसे को मुलतवी करने का ऐलान करते हैं। बानी PTI के बगैर कोई सियासत मुकम्मल नहीं, जलसा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होना था और फैसला किया था अदालत से ही NOC लेकर जलसा करेंगे। खान साहब के बगैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। इसके लिए हमने पॉलिटिकल कमेटी में फैसला किया हुआ है। आज उस पॉलिटिकल पार्टी में कमेटी में यूनानिमस फैसला हमने ये किया है, क्योंकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें NOC मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़दा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी, उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे, और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा हो के रहेगा और सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के तारीख का होगा। हुक्म के बावजूद तरनौल जलसे का NOC मुअत्तल करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के कोऑर्डिनेटर अख़ुनज़ादा हुसैन ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद तरनौल जलसे का NOC मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। NOC मुअत्तल करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि DC इस्लामाबाद ने 4 जुलाई को अदालत को बताया NOC जारी कर दिया गया है। आमिर मुग़ल सरकारी हुक्काम को जलसागाह के विजिट पर ले जाने के लिए DC ऑफिस गए, उन्हें पुलिस ने DC ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के ट्वीट से मालूम हुआ जलसे का NOC मनसूख कर दिया गया। दरख्वास्त में चीफ कमिश्नर, DC, IG, SHO थाना तरनौल और दीगर को फरीक बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आमिर मुग़ल की ज़मानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिविल जज अब्बास शाह ने 50,000 रुपये के मचलको के एवज़ ज़मानत मंजूर की। आमिर मुग़ल के खिलाफ थाना रमना में कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज है। क्या बानी PTI को परोल पर APC में लाएंगे? सहाफ़ी का स्पीकर पंजाब असम्बली से सवाल। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, ये कौमी सलामती का मामला है, सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है। खान को भी APC में बुलाया जा सकता है पेरोल के ऊपर। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना चाहिए। खुद जब आप गवर्नमेंट में होंगे, आप फैसला करते हैं कि मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस आपको ये ऑपरेशंस करने हैं, तो व्हाट हैज़ चेंज टुडे? आज क्या फ़र्क होगा? पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेट बी ऑन एनी साइड ऑफ द डिवाइड, कोई गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं, कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी, जितनी मुख्तलिफुल ख्याल जमात है, एक मसले पर यकजा होना और लाजमी होना ज़रूरी है। कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया जारी हुआ और उसमें कहा गया कि बिला सोचे समझे, बगैर जाने बूझे यकदम उठाकर कोई ऐसे नुकात पर कोई एतराज़ात कर दिए जिनका वजूद ही कोई नहीं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबल। चेयरमैन PB बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, APC में शिरकत करेंगे, सब पार्टियों को राय देने का मौका मिलेगा। इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना होगा ताकि मसाइल हल कर सकें। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से ऐलान किया है। वज़ीर आज़म साहब ने APC भी बुलाया है, ना सिर्फ शिरकत करेंगे मगर वहाँ हम ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है सामने रखेंगे। कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम इन तमाम मसाइल का सही तरीके से मुकाबला कर सकें। मौका मिलेगा तमाम सियासी जमातों को कि वो अपने इनपुट दे, अपना राय दे। बजट के दौरान खासतौर पे जो वफाक का PSTP का बजट का सिलसिला था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एतराज़ात थे। पाक फौज का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद और मफादात के लिए क़यास आराइयों पर इज़हार तशवीश। इंसदाद दहशत गर्दी और मौशी खुशहाली के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अहम कदम करार। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सियासी अज़ाइम के लिए डिजिटल दहशत गर्दी, रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। मुसल्लह अफवाज का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद और क़यास आराई पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। सियासी अज़ाइम के लिए डिजिटल दहशतगर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार। ISPR ने बताया 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम को अहम तकाजा करार दिया और कहा ऑपरेशन दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ के इंसदाद के लिए वक्त का तकाजा है। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रही। चैलेंजेस के बावजूद फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में किरदार अदा करती रहेगी। चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद और मफादात के लिए क़यास आराइयों पर इजहार तशवीश। फोरम ने अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के फरोग के लिए अज़्म का इआदा किया। अमन इस्तेहकाम के लिए शहदा अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। फोरम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की कुर्बानियों को भी सलाम पेश किया। मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायजा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कश्मीर और फलस्तीन के आवाम के साथ इजहार यकजहती, मकबूजा कश्मीर और गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी अदराक रखती है। अवाम के ताउन से आईनी हुदूद में रहते हुए पायदार हल के लिए कोशां है। बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद मायूसी फैलाना है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम साजिशों से आगाह है। अफवाज और अवाम दुश्मन के मजमूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद है। फोरम ने मुल्क में जारी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए कोशिशों पर मुकम्मल ताउन का अज़्म दोहराया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के सदारती इंतखाबात में फतह हासिल कर ली। उन्होंने रन ऑफ इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल सईद जलीली को 28 लाख वोटों से शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और स्पीकर कौमी असम्बली यास सादिक ने मसूद पेज़ेश्कियान को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबर पार्टी और कायर स्टार्मर को बरतानवी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पैगाम में कहा कि स्टार्मर की क़यादत में बरतानवी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं ताकि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी किया जा सके। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म कायर स्टार्मर ने काबीना का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमन गंडापुर गुफ्तगू कर रहे हैं। न आइन को मान रही है और न ही अदलिया को मान रही है, और फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वही ऑप्शन है कि जो हमें आइन में एक हक दिया गया है कि फिर हम अपना एहतजाज करके पुरअमन अपना हक फिर इंसाफ हम खुद लें। इमरान खान को जेली केसेस में इन्होंने अंदर रखा हुआ है, केसेस में कुछ नहीं निकला। अब ये हिसाब कौन देगा कि जो इतने महीने इमरान खान ने उन केसों में गुजार दिए कि जिनके कोई बुनियाद ही नहीं थी। तो इस मुल्क में सज़ा और जज़ा नहीं हो रही। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि सज़ा और जज़ा भी होगी इंशाल्लाह। और बाकी हम अदलिया का एहतराम करते हैं, आइन के अंदर रह के हमने हमेशा कानून की पासदारी रखी है। इमरान खान ने हमेशा हमें यही सिखाया, यही तरबियत की। लेकिन ये जो रवैया है इनका, जो इन्होंने इख्तियार कर लिया है, तो मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है कि अगर ये आपके आर्डर्स के कंटेंट में जाते हैं ये इंतज़ामिया, तो इस आवाम को, इस कौम को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। तो इसमें एक्शन होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारा जलसा हो रहा है, हमें अदालत ने इजाज़त दी है, हमारी लीगल टीम जो है गई हुई है अदालत में। इंशाल्लाह हम कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन साथ साथ अदलिया से गुजारिश करते हैं कि कानून को इम्प्लीमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से अगर इन्होंने आपकी वायलेशन की तो फिर इस मुल्क में तो एक ही हमारे पास एक ही उम्मीद है, वो भी कौम की टूट जाएगी। अगर साहब ये बताइएगा, आप अदलिया पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान पे हमें अब एतमाद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो केपी जो वज़ीर आला है उनको हिदायत करेंगे कि वज़ीर जो मरियम नवाज़ है, नवाज शरीफ है, ख्वाजा आसिफ है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। आपकी कल मुलाकात हुई, क्या आप करेंगे मुकदमा दर्ज? देखिए, मुझे इमरान खान को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। और मैं आपको बता दूं इस बात का कि जो इन्होंने हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल,
गद्दारी के, हर एक पे सर्टिफिकेट लगा लेते हैं गद्दारी के, तो वही पर्चा इस वक्त ऑलरेडी थाना कैंट में लीगल तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ पड़ा है, वही पर्चा जरदारी के खिलाफ हुआ पड़ा है, इनके और लोगों के खिलाफ भी हुआ पड़ा है। मरियम नवाज से बच गई है, तकरीरें उसकी भी थी, लेकिन उसका हमने लिहाज किया कि वो एक खातून है, हमारे कल्चर में नहीं है। लेकिन अगर एक खातून को लिहाज नहीं है अपना, फिर उस पर भी होगा अब, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जो अल्दिया ने ख़त लिखा और बार बार कहा, देखिए हम बात इदारे की करेंगे हमेशा, शख्सियत की नहीं करेंगे। शख्सियात में सिर्फ अल्लाह की ज़ात पूरी है, अल्लाह की ज़ात। शख्सियात इंसान उसके बनाए हुए हैं, उनमें कमी बेशी भी होती है, सब कुछ होता है। तो उनमें शख्सियात अगर कुछ ऐसा करती हैं और उन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम उन पर बात करते हैं, तो उसका कोई भी ताल्लुक इदारे से नहीं होता। अब मैं ये आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि आपको अल्दिया ने कहा, पूरी कौम जानती है कि हमारे पे दबाव है। मैंने कहा, पूछा बताओ दबाव किसका है, कौन साथ खड़ी होगी आपके? हम आपके साथ खड़े होंगे, हमें बताएं आप। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा जो हो रहा है इंशाल्लाह। अली अमीन गंडापुर साहब, एक तरफ आप एहतजाज की बात करें, एहतजाज से अगर मौजूदा हुकूमत चली गई तो ये तो शहीद हो जाएंगे। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो कोई कहते हैं कंधों पे है, बिसाकियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। खाली वो घोड़े ने बक करना है यूं और इन्होंने कल्टी मारी है। मैंडेट तो इनके पास है ही नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। फॉर्म 45 इनके पास नहीं है, फॉर्म 45 के लिए बुलाते हैं, ये छुप जाते हैं। अदलिया को मान नहीं रहे और इनको पता है कि अगर अदलिया में फेयर एंड फ्री ट्रायल हुआ तो क्या होगा। ये सारे के सारे फारिग हैं। परवेज खट्टक को आपने डायरेक्ट जो है धमकियां दी हैं कि तुम्हें आओ तो सही केपी के, आप वज़ीर आज़म आपको ये जेब देते हैं। धमकी की क्या बात है इसमें? एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा, ये कोई मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं और उसके बाद मैं घूमता फिरूं? ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दिया इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अच्छा गंडापुर साहब, ये बताइए कि कल इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आपको कहा? तो दूसरे जलसे की आपने बात की, तो जलसा तो आपको आप नहीं करने दे रहे और 10वीं मुहर्रम के बाद। देखिए, जलसे के हवाले से हमारी टीम गई हुई है, क्योंकि मैं अदालत में सुबह मेरी पेशी थी, अब यहाँ पेशी में बता रहा हूँ। तो अगर वो आ गया है, पार्टी का फैसला है, अदलिया को देखना चाहिए कि हमारे पे इल्जामात लगाए जाते हैं, कभी गद्दारी के काम, बड़े पर्चे काटे जाते हैं, तो ये देख लें कि ये वो पार्टी है जो कानून की पासदारी करती है, ये वो पार्टी है जो अदलिया के और आइन का एहतराम करती है, और ये ही वो लोग हैं जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं। किसी का अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आइन के तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी, एक बार जो आइन का आर्टिकल 6 में सजाए मौत लिखी है, इनको फांसियां चढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई जुर्रत ना करे। ये बार बार आइन तोड़ा जा रहा है और सजा जो नहीं हो रही उससे ये लोग ढीठ बन रहे हैं, और इन ढीठों को सजा देनी पड़ेगी ताकि हमारे मुल्क का आइन कोई ना तोड़ सके। ये बताइएगा गंडापुर साहब, ये बताइएगा कि आपको खान साहब ने मुज़ाकरात का टास्क दिया था, लेकिन कल उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, तो रास्ता किस तरह निकलेगा? देखिए, 2 तरह के मुज़ाकरात होते हैं, 3 तरह के मुज़ाकरात होते हैं। एक मुज़ाकरात थे इलेक्शन से पहले के, उसका खान साहब ने खुद भी कहा और जेल से ही पैगाम दिया, जब वो बाहर भी थे उन्होंने बोला कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया, अब पहले हमारा मैंडेट वापस होगा। नंबर 1, जो जेली पर्चे काटे गए हैं, लोगों को जेलों में डाला गया है, हमारे लीडरशिप को, हमारे वर्कर को जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उस पे बात होगी, फिर आगे मुज़ाकरात होंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन आप वज़ीर आज़म को नहीं मानते, हुकूमत को नहीं मानते, तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कोई कारआमद साबित होगी? क्या इसके बावजूद भी पीटीआई एपीसी में शिरकत करेगी? देखिए, ये तो इमरान खान का फैसला, इमरान खान का फैसला है। इमरान खान हमारा लीडर है, उसने बोला है कि हम हिस्सा लेंगे, तो इंशाल्लाह हम हिस्सा लेंगे और उसमें हिस्सा लेके अपना मौके हम बयान करेंगे और देख लेंगे कि हम हाल क्या करते हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन की हमायत का अदा किया गया है, उस हवाले से क्या कहेंगे? अज़्म इस्तेकाम और ऑपरेशन, ये बात क्लैरिटी हो चुकी है पहले एक दफ़ा कि जो वहाँ पे एपेक्स कमेटी में बात हुई थी वो सिर्फ अज़्म इस्तेकाम की हुई थी, ऑपरेशन का नाम नहीं था। और अगर कहीं पे कोई ज़रूरत आती है इस तरह की, तो उस पर अवाम को एतमाद में लिया जाएगा, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा, और उसके बाद ही कुछ ऐसा हो सकता है। ये कोई मजाक तो नहीं लगा हुआ कि बस जहाँ पे दिल करे जो करना है कर लो। पाकिस्तान का एक आइन है, उसका एक तरीकाकार है, उसका एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। पार्टी के इख्तिलाफात थे, इमरान खान से मुलाकात करने के लिए नहीं करवाई गई, तो अब कहाँ पहुँचे? देखिए, पार्टी इख्तिलाफात के बारे में खुद ही उन्होंने बता दिया है, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे दिया है। देखिए, उसको आप ऐसे बार बार डिस्कस करके वैसे ही, यार देखो पाकिस्तान के बड़े और चैलेंजेस हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, एक मैंडेट चोरी हुआ पड़ा है, जो मुरिया पे डाका मारा गया है, इस वक्त बुल बैंक
लाकानूनियत है, महंगाई है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, ये चैलेंजेस हैं। अब कोई पार्टी के अंदर किसी बंदे के किसी के साथ कोई इख्तिलाफ अगर अंदरूनी आ जाता है, उसको इशू बना के आप लगे रहते हैं। मेन चीज़ों पर आए, मेन चीज़ें अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ पे आए, कानून की बालादस्ती पे आए, लोगों के जो मसाइल हैं, पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, उन पे आए। वो हमारे चैलेंजेस हैं और वो हमारे इस वक्त उस पर हमें बात करनी चाहिए। खान साहब ने भूख हड़ताल की कॉल दिया है। सर, खान साहब ने भूख हड़ताल की कॉल दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भूख हड़ताल की क़यादत करेगी? देखें, बात यह है कि जब भी किसी के ऊपर कोई सवाल निशान आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इस पर आ जाता है। हमारे मुल्क में एक कानून पास हुआ है उसके बारे में। इस वक्त पहले भी रिक्वेस्ट की है, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूँकि सवाल निशान बन चुका है तो काजी फैज़ल साहब अपने आप को इन केसेस से अलहदा कर लें। अभी आप देखें, मैं तो वकील नहीं हूँ, ये वकील हजरात जो है बेहतर कानून जानते हैं। हमें कहा गया कि आपकी पार्टी का निशान ले लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने, हमने लिखा, PTI इन्होंने माना नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने तो निशान लिया था, पार्टी खत्म नहीं की थी। तशरीह गलत की है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन को पकड़ो। पहले वो आइन तोड़े, फिर वो आपके ऑर्डर का गलत तशरीह करे, वो सजा मुझे मिल रही है, नुकसान मुझे हो रहा है, तो ये आपके मसाइल हैं, आपने हल करने हैं। तो बेहतर है कि जहाँ पे आप पे तवज़ुआत आते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर सवाल निशान बनता है, ऐसी चीज़ से इस्लाम में भी है कि जहाँ पे शक आ जाए वहाँ से साइड कर लो, उस काम में साइड करो। अगर इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम, इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा। थैंक यू सर। अलीमीन गंडापुर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध के तमाम दावों को मुस्तरद करता हूँ। अगर कुछ किया होगा तो चांद पर तो नहीं, ज़मीन पर हुआ होगा। लोग इसको महसूस कर लेंगे। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध में तरक्की के सूबाई हुकूमत के दावों को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 15 साल में 18,000 रुपये खर्च किए। इतने रुपए से सिंध को 50 बार मिसमार करके 50 बार दोबारा बना सकते हैं। वज़ीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूँ। अगर कुछ अच्छा किया हुआ होगा तो चांद पे तो नहीं किया होगा, जमीन पे होगा, लोग उसको महसूस कर लेंगे। 18,000 अरब रुपए सिंध की हुकूमत पिछले 15 सालों में खर्च कर चुकी है। 18,000 अरब रुपए इतने होते हैं, 50 दफा पूरे सिंध को बिल्डोज कर दें, नया सिंध, 50 नए सिंध बना लें आप, इतना पैसा होता है। हर तरफ तबाही बर्बादी है, कराची से लेकर कश्मीर तक। कराची दुनिया के 5 इंतहाई इंसानों के रहने की गैर मुनासिब जगह में शामिल है। एजुकेशन पे 3,200 अरब रुपए खर्च हुए और आज 76 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हैदराबाद में सिलेंडर का धमाका होता है। सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, कोई बंस वार्ड नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम और गैस की शोबे की तलाश और पैदावारी कंपनियों के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनियों ने पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकामी पैदावार से पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बचेगा, आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को बताया 3 साल में 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक तेल और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनियों के मुनाफे की मद में तमाम तरसीलात ज़र उनके ममालिक में भिजवाई जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सबाही में एक कमेटी कायम कर दी जिसमें मुताल्लिका हुकाम, सेक्रेटरीज और माहिरीन शामिल होंगे। दूसरी जानिब 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिल कराची से खैबर तक शहरी दुहाई दे रहे हैं। कहते हैं शहर का हाल भी गांव जैसा हो गया है। बिजली की खातिर शहर आए लेकिन यहाँ भी घंटों बिजली गायब रहती है। क्वेटा में दिन भर में सिर्फ 3 घंटे के लिए बिजली आती है। घंटे आ रही है, 2 घंटे जा रही है। जैसे गांव में रहते हैं वो भी इधर भी कराची में भी गांव में ही है। जैसे डांस साईं मुराद अली शाह के भी पिलाए, बिलावल साहब है पिलाए, तो कुछ रम कन गरीब बंदे गरीब हम मरी हो। अभी मेरे पे करंट जो बिल आया ना इस मंथ का 13,350 रुपये। 2 पंखे 1 फ्रिज चलाता हूँ। लोड शेडिंग 9 घंटे। इसके इलेक्ट्रिक से तो कोई जान छुड़ा दे कराची वालों की तो उसका एहसान होगा। गैस है न बिजली है और महंगाई ऊपर इतनी है। लोड शेडिंग इतनी कर रहे हैं कि हद से ज्यादा। हाँ, मेरा बिल आता था 3,500 4,000, अब वो बिल आ गया 10,999 रुपए का। 4 से 5 दफा लोड शेडिंग हो रही है।
جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، ہم کاروبار نہیں کر پا رہے۔ 5-6 گھنٹے لازمی جاتی ہے لائٹ کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ بجلی جو ہے نا 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے ہوتی ہے، 12 گھنٹے نہیں ہوتی۔ 10 گھنٹے 12 گھنٹے روڈ شیڈنگ ہے یہاں پر، یہ اغوان کالونی پر، اشرفیہ کالونی پر۔ میں نے اپنے لیے شہر میں رینٹ میں کمرہ پکڑا تھا بجلی کی وجہ سے، کہ میں نے کہا گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی شہر میں ہوگی، لیکن شہر میں بجلی کا یہ حال ہے کہ تقریباً 12 گھنٹے میں 6-7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ادھر۔ 3 گھنٹے میں کیا ہو گیا؟ گھریلو صارفین بھی پریشان، زمیندار بھی پریشان ہے۔ ٹھیک ہے 12,000 بل بیچتے تو 6 گھنٹے بجلی تو کر دے کم سے کم۔ سر کم سے کم 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، بل بھی جمع کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیں بجلی بھی نہیں دے رہے۔ ملک کے میدانی اور بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ آزاد کشمیر میں طوفانی بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ کراچی میں آج بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کا دھواں دار اسپیل۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل جم کر برسے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں بھی وقفے سے بارش جاری ہے، جس سے گرمی اور حبس میں کمی آ گئی۔ چنیوٹ اور گرد و نواح میں بارش کے باعث کئی فیڈر ٹرپ کر گئے، متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ خوشاب میں تیز ہوائیں چلیں اور بادل کھل کر برسے۔ سانگلہ ہل میں سرمئی گھٹاؤ نے موسم بدل دیا۔ چونیا میں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ میرپور آزاد کشمیر، باغ ڈڈیال، چک سواری، اسلام گڑھ، کھڑی شریف، بھمبر اور منگلہ میں تیز بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ کراچی میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ شہر میں چلنے والی ہواؤں سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج بوندا باندی کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر گجرانوالہ میں گزشتہ رات بارش کے بعد شہر کی سڑکوں پر پانی جمع ہے۔ واسا کی طرف سے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں RY نیوز کے نمائندے غلام فرید سے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش سے جو موسم ہے وہ تو خوشگوار ہو چکا ہے، لیکن جو مین شاہراہ ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ مین سول لائن روڈ پر یہاں پر DC آفس ہے، اس کے علاوہ کمشنر CP اور RPO آفس ہے۔ اس روڈ پر بھی پانی ہے وہ جمع ہے، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے جو پوچھ علاقے ہیں، سرلا ٹون ہے، ماڈل ٹون، پیپلز کالونی ہے، وہاں پر جو نشیبی جو علاقے ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میرے عقب میں جو پانی ہے لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی فیصل آباد شہر اور گرد و نواح میں تیز بارش کے بعد جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے اس حوالے سے اپنے نمائندے قمر زمان سے۔ جی قمر۔ جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی آج موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ نواحی علاقے چک چمرا، جڑاوالا، تاندریاں والا، سمندری، مامو کانجن، موسلادھار بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بارش کا پانی شہر کی مختلف گلیوں، سڑکوں اور بازاروں میں کھڑا ہو گیا ہے۔ واسا کی جو اسپیشل ٹیمیں اس حوالے سے تشکیل دی گئی تھیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور واسا کی طرف سے ابھی تک شہر میں کہیں بھی پانی کی نکاسی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے۔ جی ادھر کوئٹہ میں پرنس روڈ پر ہوٹل میں آگ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ بات کریں گے اپنی نمائندہ عطیہ اکرم سے۔ جی عطیہ بتائیے۔ پرنس روڈ پر رہائشی ہوٹل میں آتش زدگی کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ ہوٹل کی دوسری منزل تک یہ آگ پہنچ گئی ہے۔ آگ سے جھلسنے کے باعث ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، جبکہ آگ پر قابو پاتے ہوئے آپریشن کے دوران فائر بریگیڈ کے 3 اہلکار بے ہوش ہوئے ہیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے، تاہم جو ہے وہ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ بہت شکریہ عطیہ۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کی جانب سے جلد EV اور پنک ٹیکسی چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار EV اور پنک EV ٹیکسی چلائی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2024 اور 25 کے کرکٹ سیزن کا اعلان کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی بھی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی کسوہ فیکٹری نے نیا غلاف کعبہ تیار کر لیا۔ غلاف کعبہ کسوہ فیکٹری سے مسجد الحرام منتقل کر دیا گیا۔ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس سے غلاف کعبہ کو خصوصی ٹرکوں کے ذریعے بیت اللہ شریف لایا گیا۔ خانہ کعبہ کی کسوہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب یکم محرم کو انجام پائے گی۔ کلاک ٹاور کی 3D لائٹس روشن کر کے نئے اسلامی سال کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ بیت اللہ کا غلاف ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ میں 670 کلو گرام ریشم، 120 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی کا دھاگا استعمال کیا جاتا ہے۔
न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।